आज का एपिसोड जया के बंकू से शादी की तैयारी करने और बैंड का इंतजाम करने के लिए कहने से शुरू होता है। अंश और प्रेरणा पूछते हैं कि उन्हें क्या करना है। अनुपमा अंश और प्रेरणा को आराम करने के लिए कहती है। लीला कहती है कि अंश और प्रेरणा दूल्हा दुल्हन है, इसलिए वे काम नहीं कर सकते। अंश और प्रेरणा काम करने पर जोर देते हैं। परितोष कहता है कि उसे फेशियल चाहिए। हसमुख अनुपमा से परितोष को फेशियल देने के लिए कहता है। अनुपमा कहती है कि वह तैयार है। अंश और प्रेरणा कहते हैं कि वे काम करना चाहते हैं। अनुपमा कहती है कि दूल्हा दुल्हन को आराम करना चाहिए क्योंकि वे रिश्तेदारों के पैर छूकर थक जाएंगे। ईशानी अंश और प्रेरणा से आराम करने के लिए कहती है क्योंकि सब जोर दे रहे हैं। अनुपमा कहती है कि अंश और प्रेरणा को माहौल का मजा लेने दो। बंकू का सुझाव है कि अंश और प्रेरणा अपना वेडिंग बोर्ड बनाएं और उस पर अपना नाम लिखें। शाह परिवार इस बात पर बात करते हैं कि दुल्हन की तरफ से कौन है और दूल्हे की तरफ से कौन है। दिग्विजय कहता है कि उसने कुछ प्लान किया है। हसमुख कहता है कि दिग्विजय का प्लान फाइनल है। पारितोष चिढ़ जाता है। अंश और प्रेरणा को यह आइडिया पसंद आता है। वे इस बात पर बहस करते हैं कि पहले किसका नाम लिखा जाए। अनुपमा कहती है कि उनके कल्चर में औरत का नाम पहले लिया जाता है। अंश पहले प्रेरणा का नाम लिखता है। प्रेरणा यह जानकर इमोशनल हो जाती है कि उसके भाई और भाभी भी शादी में नहीं आ रहे हैं। अनुपमा पूछती है कि क्या हुआ। प्रेरणा सबको बताती है कि उसकी माँ के साथ साथ उसके भाई ने भी शादी में आने से मना कर दिया। लीला कहती है कि यह अच्छा है क्योंकि प्रेरणा की माँ किसी चुड़ैल से कम नहीं है और उसका भाई भी वैसा ही है। प्रेरणा कहती है कि वे बुरे हैं, लेकिन वे फिर भी उसका परिवार हैं। वह लीला से बहस करती है कि वनराज ने सबके साथ गलत किया, फिर भी वह उसे याद करती है। उसी तरह उसका परिवार बुरा है, लेकिन वह फिर भी उन्हें याद करती है। प्रेरणा वहां से चली जाती है। अंश प्रेरणा के पीछे जाता है। लीला प्रेरणा की बातों से दुखी होती है। पाखी भड़काती है, कहती है कि प्रेरणा अभी तक उनके घर आई भी नहीं है, लेकिन उसने एक बड़े की बेइज्जती की और उन्हें रुला दिया। अनुपमा पाखी से कहती है कि वह इस मामले को तूल न दे। लीला कहती है कि पाखी सही कह रही है। वह कहती है कि प्रेरणा अंश के लिए सही नहीं है। अनुपमा कहती है कि लीला ने लड़ाई शुरू की थी। वह लीला को लेक्चर देती है। पाखी कहती है कि प्रेरणा रजनी को याद करती रहेगी और रोती रहेगी। हसमुख कहता है कि जैसे अनुपमा के बच्चे उसके जैसे नहीं हैं और वनराज उसके जैसा नहीं था, वैसे ही प्रेरणा रजनी जैसी नहीं होगी। वह लीला को समझाने की कोशिश करता है। राही कहती है कि अगर प्रेरणा अपनी माँ को याद कर रही है तो यह गलत नहीं है। वह कहती है कि उसकी माँ बुरी होने के बावजूद एक माँ फिर भी माँ होती है। राही कहती है कि एक बेटी अपनी माँ को याद रखती है चाहे कुछ भी हो जाए। अनुपमा हैरान रह जाती है। वह आगे लीला से प्रेरणा को जज करना बंद करने की रिक्वेस्ट करती है। प्रेरणा लीला से उसे चोट पहुंचाने के लिए परेशान है। अंश प्रेरणा को समझाता है। वह प्रेरणा से बड़ों से बात करते समय तमीज बनाए रखने के लिए कहता है। अंश प्रेरणा से सब कुछ भूलकर मुस्कुराने के लिए कहता है। वह प्रेरणा को हंसाने के लिए डांस करता है। अंश खुश है कि उसकी शादी प्रेरणा से हो रही है। लीला किसी से उसे स्टेशन छोड़ने के लिए कहती है। हसमुख लीला से पूछता है कि वह क्या नया ड्रामा कर रही है। लीला कहती है कि कोई उसे घर पर नहीं चाहता। हसमुख लीला से कहता है कि वे पार्टी कर सकें। वह परितोष को साथ चलने के लिए कहता है। परितोष हसमुख से पूछता है कि वह हमेशा उसके पीछे क्यों पड़ा रहता है।
लीला हंसमुख से पूछती है कि क्या वह उसके बिना पार्टी करेगा। दिग्विजय लीला को रोकता है। लीला को बुरा लगता है कि आजकल के बच्चे बड़ों की इज्जत नहीं करते और पलटकर बात नहीं करते। वह कहती है कि अगर उसने कुछ कहा तो प्रेरणा को जवाब क्यों देना पड़ा। वह कहती है कि अंश भी बदल गया है। अंश और प्रेरणा लीला को रोकने की कोशिश करते हैं। लीला जाने पर अड़ जाती है। अनुपमा प्रेरणा से मामला संभालने के लिए कहती है। प्रेरणा लीला को रोकने में कामयाब हो जाती है। लीला कहती है कि अगली बार अगर प्रेरणा उससे बहस करेगी तो वह उसे बाहर निकाल देगी। दिग्विजय कहता है कि सब ठीक हो गया है। अनुपमा कहती है कि प्रेरणा ने सिचुएशन संभाल ली। वह बाकी सामान लेने के लिए मार्केट जाने का फैसला करती है। अनुपमा घर को देखती है और उसे अपना कहती है।